लायंस क्लब बुधौली द्वारा स्माइल फॉर इंडिया कंपटीशन का एक बहुत ही पुनीत उद्देश्य था। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि कोरोना के कारण हमारे देश में और सभी जगह दूसरे देशों में भी लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट चली गई थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सभी के चेहरों पर उदासी थी। ईश्वर की कृपा है कि कोरोना लगभग अपने अंतिम चरण में है और समाप्त की ओर है। हमने उस पर, भारत ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है और ये एक ऐसी खुशी है जो निश्चित रूप से उसे लोग अपनी मुस्कुराहट से, अपने चेहरे से ही प्रकट कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता आयोजित करने के बाद लोगों ने गंभीरता से इसके उद्देश्य पे को समझा और इस संबंध में हमने एक ब्रोशर लॉन्च किया था, ये आप देख रहे हैं। तो इस ब्रोशर को लगभग हम लोगों ने 4 सप्ताह पूर्व जारी किया। हमें उम्मीद थी कि रुदौली और आसपास अयोध्या और लखनऊ के लोग इसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें देश के कोने कोने से लोगों ने इसमें एंट्रीज़ ली और ये निश्चित रूप से हमारे लिए, लायंस क्लब रुदौली के लिए सौभाग्य की बात है। जब लोगों को पता चला कि इस स्माइल फॉर इंडिया कंपटीशन में बहुत ही विख्यात स्वर साम्राज्ञी माननीय अवस्थी जी इसमें पुरस्कार को वितरित करेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों का आकर्षण और बढ़ा और अंतिम समय तक एंट्रीज आती रही और यहाँ तक कि कल और परसों यानी 13, 12 यानी 10 तारीख इसकी लास्ट डेट हम लोगों ने रखी थी। उसके बाद भी लोग अपनी एंट्रीज भेजते रहे, लेकिन हम लोगों ने इसको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का कार्य करने का, लायंस क्लब का एक सिस्टम है। हम लोग बहुत प्लानिंग से और बहुत डिसिप्लिन से काम करते हैं। तो हम लोगों ने किसी प्रकार का प्रेशर या सिफारिश को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। स्माइल फॉर इंडिया कंपटीशन की आज के मुख्य अतिथि स्वर साम्राज्ञी विश्वविख्यात लोक गायिका पद्मश्री माननीय अवस्थी जी आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। माननीय अवस्थी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरा देश उनकी लोक गायन की विधा से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और उनके प्रशंसक देश के कोने कोने में, बल्कि अगर आप पूछिए तो विदेशों में भी उनके इस गुण की चर्चा विदेशों में भी होने लगी है और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि स्माइल फॉर इंडिया कंपटीशन के पुरस्कारों की घोषणा माननीय जी करने जा रही हैं। माननीय जी ने पूरा जीवन अपनी संगीत और स्वर देने के लिए उन्होंने एक बड़ी साधना की और उसका ये नतीजा रहा कि उन्हें यश भारती और पद्मश्री पुरस्कार से उनको प्रदान किया गया, जो कि इस उम्र में कम लोगों को प्राप्त होता है। माननीय जी ने अभी हाल में ही गज़ल में भी अपना कदम रखा है और अहमद फराज की एक बहुत मशहूर गज़ल ज़िंदगी से यही गिला है मुझे को अपनी आवाज़ दी है। अहमद फराज की इस गज़ल को, जिसकी पूरे देश विदेश में प्रशंसा हो रही है। मैडम माननीय अवस्थी जी का एक बार मैं फिर लायंस क्लब रुदौली की ओर से और रुदौली वासियों की तरफ से, बल्कि रुदौली वासियों क्यों बल्कि इसमें सम्मिलित होने वाले उन सैकड़ों लोगों की तरफ से, उन बच्चे, बूढ़े और जवानों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर आपको बताऊं कि स्माइल जो है, स्माइल इज़ आल्सो ए सोशल वर्क।
मैं उसे भी एक समाज सेवा मानता हूँ। इसलिए कि आजकल ज़िंदगी में खुश होना और खुशियाँ बांटना ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। अगर आप किसी से मिलते हैं और वो आपको अच्छे से नहीं मिलता, उसके चेहरे पे गुस्सा नज़र आ रहा है, वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से आप खुश नहीं होंगे। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, वो अच्छे से बात करे, अच्छे से आपको एंटरटेन करे, तो वो खुद भी खुश होगा और अपने स्कृत से लोगों को भी प्रभावित करेगा और लोग भी खुश होंगे। तो ज़िंदगी में मुस्कुराना सीखिए, चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति के हो, कितने ही मुश्किल हालात क्यों न हो, मुस्कुराना ज़रूर न छोड़िए और मुस्कुराते रहिए। अगर आप मुस्कुराएंगे तो हमारा भारत मुस्कुराएगा। एक बार फिर इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आपको पुनः सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। मैं इस स्माइल फॉर इंडिया कंपटीशन को आयोजित करने में हमारे अध्यक्ष लाइन निष्काम गुप्ता जी, लाइन अनिल खड़े सेक्रेटरी डॉक्टर अनीता गुप्ता और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विनय राज पांडे और डॉक्टर प्रगति नेमिट के वो लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की इसको आयोजित करने में। मैं ये भी बता दूं कि जो प्रतिभागी विजयी नहीं हुए, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उनकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं थी। उनकी भी मुस्कुराहटें बहुत अच्छी थी, मगर हमारे जो एक्सपर्ट पैनल में लोग थे, उन्हें अपने टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जिन क्लिप्स को चुना है, उसके अपने उनके कुछ रीज़न्स हैं। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि जो लोग नहीं पुरस्कार के लिए चुने गए हैं उनकी एंट्रीज़ अच्छी नहीं थी। उनकी भी बहुत अच्छी एंट्रीज़ थी। उनको भी मैं बधाई देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जब कभी हम फिर इस कंपटीशन को लॉन्च करेंगे तो फिर उनका उसमें सम्मिलित होंगे और फिर वो विजयी होंगे। धन्यवाद। मैं लॉयन निष्काम गुप्ता स्माइल फॉर इंडिया की विनिंग कंटेस्टेंट को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि किसी ने कहा है हंसेंगे हम तो हंसेगा इंडिया। मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता स्माइल फॉर इंडिया के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लॉयंस क्लब रुदौली ने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया था, उसका कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया था। आप सबकी शानदार एंट्रीज़ मेरे पास आई थी, जो 238 नंबर्स में थी, जो जजेस को भेज दी गई थी और जजेस ने उसको बहुत माइन्यूटली वॉच करके आप सबके लिए जो रिज़ल्ट तैयार किया है वो सब आपके सामने है। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय राज पांडे काफ़ी आभारी हूँ डॉक्टर निहाल रज़ा का, जिन्होंने इस महान कार्य को इसके आयोजक बने और उन्होंने मुझे भी इस खुशी में शामिल होने का मौका दिया। स्माइल फॉर इंडिया लॉयन क्लब ऑफ रुदौली की एक ऐसी पहल है जो इस कोरोना के महामारी के काल में बहुत ही खुशनुमा एहसास लिए हुए आई है। हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई कि इतने लोगों ने इसमें अपनी एंट्री भेजी, जबकि हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया कि हम किसको चुनें और किसको ना चुनें। लेकिन क्योंकि दंत चिकित्सक होने के नाते किसी भी मुस्कुराहट को परखने का हमें सौभाग्य प्राप्त है, तो हमने काफ़ी मुश्किल से जो भी नाम दिए हैं वो वाकई में उसके हकदार हैं, तथा दूसरे जो लोग नहीं चयन हुए उनकी भी मुस्कुराहट सुंदर है। ऐसा नहीं है कि उनकी मुस्कुराहट मायने नहीं रखती। आप हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही ज़िंदगी का सामना करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं इसमें लॉयंस क्लब रुदौली का बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर निहाल रज़ा और जो अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव जी डॉक्टर अनीता गुप्ता, उन सभी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में शामिल किया। और ऑनलाइन प्रतियोगिता होते हुए भी इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के ये ऑनलाइन के अलावा एक सार्वजनिक समारोह के रूप में भी कभी होगा तो ज़रूर मैं उसमें भाग करूँगा। बहुत शुभाकांक्षाओं के सहित मेरा नमस्कार आप लोगों को। धन्यवाद। Hi, I am Dr. Pragati,
orthodontist by profession. I am grateful to Lions Club for giving me this opportunity of judging this Smile for India. That is the online smile competition. 238 participants participated in this competition and all were very good. They were judged by me and Dr. Viniraj Pandey very minutely. Choosing the winner among them was a tough job, but we choose the winner on the special criteria. I would like to congratulate all the winners of this event, and once again, I would like to thank the organizing team of the Lions Club and one and all present here. Thank you. नमस्कार। लायंस क्लब रुदौली द्वारा आयोजित स्माइल फॉर इंडिया कोविड-19 के बाद लोगों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट को सच्चे अर्थों में लोगों में खुशियां बांटने का एक बहुत सुंदर सफल प्रयास है, जिसकी मैं दिल से बहुत तारीफ और प्रशंसा करती हूँ। इस पूरे प्रोग्राम के जो आयोजक हैं डॉक्टर निहाल रज़ा, उन्हें मैं लगभग 20 सालों से जानती हूँ। वे इस प्रकार के सेवा कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। मैं उन्हें भी बधाई देना चाहती हूँ। स्माइल फॉर इंडिया प्रतियोगिता में जजेस ने निर्णय ले लिया है और निर्णय मेरे पास है। इस निर्णय के अनुसार ये लोग हैं जिनको कि विनर्स डिक्लेयर किया है। जो जीते हैं उनको मैं दिल की गहराई से बधाई देती हूँ। ईश्वर करे वो ज़िंदगी भर इसी तरह मुस्कुराते रहें, और जो नहीं जीत पाए उनको भी मैं कहूँगी स्माइल, अपने लिए मुस्कुराइए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए मुस्कुराइए। तो विनर्स ये हैं 5 साल से छोटे बच्चों में। नंबर 1 है यानी फर्स्ट प्राइज कृषिका गुप्ता, नंबर 2 आयशा, थर्ड हैं दृश्या मिश्रा। बहुत बहुत बधाई आप सबको। अब 5 साल से 10 साल के बीच विनर्स इस तरह से हैं। पहला इनाम जरीन खान, दूसरा शुभाशु प्रकाश और तीसरा रणवीर चौधरी। तो ज़ोर से मुस्कुराइए, आपको अवार्ड मिला है। और अब 11 साल से ऊपर की जो कैटेगरी है तो उसमें फर्स्ट है डॉक्टर अंजू वार्ष्णेय, दूसरे पे शालिनी सिंह और तीसरे पे हैं कनिष्का श्रीवास्तव। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे लगता है इस तरह के जो छोटे छोटे प्रयास हैं ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं, खुशियाँ लाते हैं। सबसे बड़ी खुशी दूसरे को खुशी देकर मिलती है। और आप एक हल्की सी मुस्कुराहट किसी को देकर एक बार देखिए, तब मालूम चलेगा कि दूसरे को वो खुशी देने में कितना बड़ा हासिल है। मुस्कुराते रहिए। और कल 15 अगस्त है, भारत की आज़ादी के 75वीं सालगिरह है। आइए हम सब ये प्रण लें कि इतनी मुश्किलों से मिली इस आज़ादी का अर्थ समझें, सम्मान करें और अपने फ़र्ज़ों को भी हम जानें।